डॉक्टर एम.एन. प्रसूना बीएससी पार्ट 1 के बच्चों को एपोगमी बताना चाहती हूँ। इसमें जैसे कि पहले से जैसे विदित है, आप यहाँ पर टेरिडोफाइट्स में हमेशा गैमेटोफाइट में से स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। स्पोरोफाइट में स्पोर्स के द्वारा गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। एपोगमी ऐसी एक घटना है जिसमें अपन बता सकते हैं कि एपोगमी स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से बिना फर्टिलाइजेशन का स्पोरोफाइट का विकास होना। यह एपोगमी पद्धति सबसे पहले फॉर्लो नामक वैज्ञानिक 1874 में टेरिस क्रिटिका नामक पौधा में उन्होंने पहले देखा है, और उसके बाद एपोगमी शब्द ये दिया है डी बैरी नामक वैज्ञानिक ने। इनका कहना है कि इस पद्धति में बिना निषेचन की क्रिया या बिना सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट में जो स्पोरोफाइट का विकास होता है डायरेक्ट ये गैमेटोफाइट से, उसे ही एपोगमी उन्होंने निर्धारित किए हैं। यह प्राकृतिक पद्धति है और लगभग 50 टेरिडोफाइटिक पौधों में ये अभी तक ये ज्ञात हुआ है। इसमें जैसे एडियांटम, ड्रायोप्ट्रिस, ऐसी टास्मुंडा, पेलिया, ऐसी कई प्रजातियों में ये देखी गई है। लाइकोपोडियम और इक्विजिटम नामक टेरिडोफाइट्स में भी ये देखी गई है। बहुत ये सामान्य पद्धति है, सामान्य प्रकार की टेरिडोफाइट्स में पाए जाने वाली घटना है, या इस एपोगमी को और प्रेरित भी किया जा सकता है। यह प्रक्रिया, यह घटना जो होता है, इसमें सामान्य तरह से इस गैमेटोफाइट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी आर्किगोनिया एंथेरिडियम का विकास ना होना या निर्माण नहीं होने की वजह से यह स्पोरोफाइट का विकास होता है। ऐसी स्पोरोफाइट का विकास, इसको अपन कहते हैं ऑब्लिगेट एपोगमी। परंतु किसी में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का विकास होने के बावजूद भी एपोगमी को प्रेरित किया जा सकता है। उस पद्धति को कहते हैं इंड्यूस्ड एपोगमी या फैकल्टेटिव एपोगमी। इनमें जो आपका स्पीशीज जैसे टेरिस है और ड्रायोप्ट्रिस है, इन सभी पद्धति में ये देखा गया है कि प्रोथैलस, इसमें फंक्शनल एंथेरिडिया का विकास जरूर होता है, दूसरा जननांग आर्किगोनियम का विकास नहीं होता है। ये जैसे ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ऑब्लिगेट एपोगमी में कुछ एडाप्टेशंस ऐसे भी होते हैं ड्राई कंडीशंस में, जो निषेचन की क्रिया के लिए जल की आवश्यकता होते हैं, वो ना मिलने पर इसमें एपोगमी का विकास उनमें होता है, क्योंकि उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या निषेचन की क्रिया नहीं हो पाता है। इस एपोगमी के अध्ययन में कुछ तत्वों का सामने आया है। एक ये है, ये जो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का विकास होता है, गैमेटोफाइट की कोई भी वर्दी कोशिका एक या कोशिकाओं के समूह से इस स्पोरोफाइट का विकास हो सकता है। और दूसरा, इसमें या आर्किगोनिया की जो गैमेटोफाइट में आर्किगोनिया बनते हैं, उनकी निचली कोशिकाओं से इस स्पोरोफाइट का विकास हो सकता है, या आर्किगोनियम की ओवम कोशिका जिसमें अविकसित आर्किगोनियम की ओवम से भी इस स्पोरोफाइट का निर्माण हो सकता है। दूसरा, यह देखा गया है कि जब गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों क्रोमोसोम्स की संख्या में बराबर होता है, इसलिए जिस गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का विकास होता है, वो स्पोरोफाइट का पूर्ण रूप से पहचानना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, एपोगैमस स्पोरोफाइट जब विकसित होता है, किसी में केवल स्पोरेंजिया या स्पोर्स का विकसित होता है, और किसी में पूर्ण रूप से स्पोरोफाइट जड़, तना और पत्तियों का भी विकास हो सकता है। एपोगैमस स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों ही प्लॉइडिटी में बराबर होते हैं, और जो ऑब्लिगेट एपोगमी होता है,
उसमें जो अक्सर देखा गया है कि ये गैमेटोफाइट डिप्लॉयड होता है, क्योंकि जो जिस स्पोर से ये विकसित होते हैं उनमें ये परिवर्तित होकर केवल डिप्लॉयड स्पोर्स होते हैं, इसलिए डिप्लॉयड गैमेटोफाइट और डिप्लॉयड स्पोरोफाइट का विकास होता है। और यह भी देखा गया है कि और इसमें जो अंगों का स्पोरोफाइट का अंगों का विकास होता है वो नॉर्मल एम्ब्रियो की विकास जैसे ही होता है, और पूर्ण रूप से ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर आश्रित रहता है। इसमें ये जेनेटिकली इसके बेस्ड रहता है, और ये स्पोरोफाइट का विकास हमेशा गैमेटोफाइट पर रहता है। इस एपोगमी सक्सेसफुली इसको प्रेरित भी किया गया है, और काफी पौधों में ये आसानी से दिखता है। और लैंग नामक वैज्ञानिक ने पहले इस एपोगमी को इंट्रोड्यूस किए हैं, और इन्होंने देखा कि मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं पहले इस गैमेटोफाइट में आधारित होते हैं, जहां से स्पोरोफाइट का विकास होता हो, और अगर फर्टिलाइजेशन का प्रिवेंशन करने से भी एपोगमी को उन्होंने प्रेरित कर सकते हैं, यही बताए हैं। और जब ये गैमेटोफाइट ये ब्राइट इल्यूमिनेशन को अगर दिखाते हैं तो उसमें भी एपोगमी का निर्माण किया जा सकता है। जब ये एपोगमी के कई कारण होते हैं, कई फैक्टर्स या तत्व होते हैं, जब ये देखा गया है कि 4% सुक्रोज सॉल्यूशन में रखा गया है, तो ये एपोगमी को ज्यादा विकसित किया गया है, एपोगमी स्पोरोफाइट्स ज्यादा विकसित हुए हैं। उसके बाद सुक्रोज सॉल्यूशन इसमें बढ़ाने के बावजूद बाकी अन्य कारक भी इनमें अन्य पोषक तत्व भी जरूरत होता है, इसलिए एपोगमी का बढ़ावा नहीं मिला है। जब प्रकाश की बारी आती है, प्रकाश में फार रेड लाइट यानी 705 नैनोमीटर के लिए अगर प्रकाश दिया जाता है तो एपोगमी ज्यादा प्रेरित होते हैं। बाद में लाल रंग के प्रकाश और व्हाइट प्रकाश में भी इस एपोगमी का ज्यादा बढ़ावा मिलता है। जब हार्मोन्स की बारी आती है, हार्मोन्स में जैसे 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सिएसिटिक एसिड, जिब्बरलिक्स, इंडोलेसिटिक एसिड, ये सभी एपोगैमस स्पोरोफाइट्स को ज्यादा प्रेरित करते हैं। और उसके अलावा इसमें जब इथेलिक गैस से ये एक्सपोज किया जाता है, तब भी एपोगैमस स्पोरोफाइट्स का निर्माण बहुत अधिक बढ़ता है। क्रोमोसोम की संख्या जब देखते हैं अपन, एपोगमी में पॉलीप्लॉइडिटी गैमेटोफाइट्स में ज्यादातर दिखाई देता है। जिन गैमेटोफाइट्स में प्लॉइडिटी अधिक होता है उनमें ये आपका एपोगैमस स्पोरोफाइट्स का निर्माण अधिक होता है। कहीं ना कहीं इन दोनों में काफी रिलेशन आपको देखने को मिलता है। ये सभी एपोगैमी के बारे में आप अभी तक अध्ययन किए हैं।